नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहेगा। कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए। उसमें बताया था कि यूपी में जो है तो बीजेपी की किस तरह की हालत हुई है। ग्राम चौकीदार भाइयों का बिल्कुल भी समर्थन उनको नहीं मिला है। काफ़ी दिनों से ग्राम चौकीदार भाई अपनी बातों को सरकार के सामने रखते चले आ रहे थे और निरंतर मांग कर रहे थे कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए, साथ में ग्राम चौकीदार भाइयों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, जिसका समर्थन जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों ने नहीं किया। दोस्तों, अब ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए अब देखिए बीजेपी में जिस तरह की हालत हुई है, तो ग्राम चौकीदार भाइयों को अब जो चुनाव का परिणाम हुआ है, लोकसभा चुनाव का परिणाम जैसे कि 4 जून को आ चुका है, अब देखिए उसके बाद ग्राम चौकीदार भाइयों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कैसे फ़ायदा होगा इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपका चैनल पर आना पहली बार हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यदि हम चौकीदार भाइयों को बीजेपी के हारने से सबसे बड़ा फ़ायदा कैसे होने वाला है, आप इस बात को समझिएगा। इसका समीकरण क्या कहता है? दोस्तों, इसका समीकरण ये कहता है कि देखिए, आने वाले कुछ वर्षों में लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव होने वाला है। यदि बीजेपी को ग्राम चौकीदार भाइयों का समर्थन चाहिए, उनके वोट बैंक चाहिए। 70,000 से ज़्यादा ग्राम चौकीदार भाई हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, तो उनका समर्थन चाहिए। तो उसके लिए समर्थन के साथ साथ ग्राम चौकीदार भाइयों की जो परिवार है, तो इस तरह से काफ़ी बड़ा वोट बैंक जो है तो ग्राम चौकीदार भाइयों से बिलोंग करता है। तो उनका समर्थन पाने के लिए ग्राम चौकीदार भाइयों की जो सबसे पहली मांग है कि उनकी वेतन वृद्धि की जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए, और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि उनको राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो ये दोनों मांगे यदि लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव के पहले के बीच में यदि ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा आने वाले राज्यसभा चुनाव में ग्राम चौकीदार भाइयों के द्वारा उनको समर्थन दिया जाएगा। साथ में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है। तो दोस्तों, अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये है कि योगी सरकार ग्राम चौकीदार भाइयों की अब सुनती है कि नहीं। क्योंकि देखिए, यूपी में जिस तरह का चुनाव का रिजल्ट रहा, जिस तरह से परिणाम आए, वो चौंकाने वाले थे। ग्राम चौकीदार भाइयों ने देखिए बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया है, ऐसा उनका पहले ही कहना था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अब ग्राम चौकीदार भाई ही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही लोकसभा चुनाव के पहले ही कह दिया था कि जब हमारी कोई नहीं सुन रहा है, हम अपनी बातों को लगातार कहते चले आ रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हम इतनी महंगाई में अपना जीवन यापन, अपना गुजर बसर कैसे करें। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम उनको वोट कैसे दें। ये ग्राम चौकीदार भाइयों का कहना था लोकसभा चुनाव के पहले। मैंने कई बार इस बात को इंडिकेट भी किया था अपने वीडियोस के माध्यम से। तो देखिए, अब ग्राम चौकीदार भाइयों के जो है चौकीदार भाइयों का समर्थन जो है तो सरकार को नहीं मिला। इसका साफ तौर पे खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। राज्यसभा चुनाव के देखिए मद्देनज़र अब राज्यसभा का जब चुनाव होगा, उसके पहले ग्राम चौकीदार भाइयों का यदि मानदेय बढ़ाया जाता है, उनका वेतनमान बढ़ाया जाता है, साथ में उनको राज कर्मचारी दर्जा दिया जाए, इसको लेके कमेटी गठित की जाती है, इस पर उचित कार्रवाई की जाती है, तो ये इसका फ़ायदा उनको मिलने वाला है। क्योंकि जो समीकरण है कुछ इस तरह से बन चुके हैं कि यदि आप उनके साथ उनके लिए आप कुछ करते हैं तो उनका समर्थन ज़रूर मिलेगा। ग्राम चौकीदार भाइयों का ये कहना पहले भी था, अभी भी है, और उनकी मांगें जो है तो निरंतर वो चाहते हैं कि हमारी मांगें यथाशीघ्र पूरी की जाएं। क्योंकि देखिए, सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव भी गुजर गया और उसके बाद देखिए अब समय आ चुका है कि अब सरकार के द्वारा वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं तो देखिए, जो इनकी मांगें हैं एक उग्र आंदोलन के रूप में बदल जाएंगी। काफ़ी दिनों से बेचारे प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से ज्ञापन भी दिए हैं, कई जगह जो है तो लखनऊ तो वो जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी उचित कार्यवाही के लिए अभी तक वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव अब गुजर चुका है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कितनी जल्दी ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा। यदि वेतनमान नहीं बढ़ता है
तो देखिए उसके बाद फिर से ग्राम चौकीदार भाइयों की अगली जो रणनीति है वो क्या बनती है, आपको आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार मित्रों के साथ। और यदि आपको चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक नहीं समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।